जब हम क्षेत्र में निकले और हम देखें कि लोग कितने परेशान हैं, तो कुछ ना कुछ अगर आपके करने की इच्छा हो तो क्या कर सकते हैं, ये उनका विचार था। जब मोहम्मद जी के साथ रहते थे, आप देखिए महाराज बागेश्वर धाम जी के साथ रहते, उन सब ने उनको एक सोच ली कि अगर किसी की सेवा करनी है, किसी गरीब को अगर कुछ कर सकते तो सबसे पहले अन्न का दाना पहुंचाओ उसके अंदर। तो यही सब चीज़ें जब आते आते एक बड़ा रूप ली, चाचा की रसोई खुल गई। आज इस चाचा की रसोई ने 1 साल पूरा कर लिया है। तो ये सब संतों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। आज हमने 2 लाख लोगों को हमें सेवा करने का चांस मिला कि हमने 2 लाख लोगों की सेवा की। हमारा कोशिश रहेगी, पिछले साल तो एक लॉकडाउन भी कहीं ना कहीं आया था, तो 1-1.5 महीने का उसमें विघ्न रहा था रसोई। इस साल हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम 4 लाख लोगों तक पहुँचे। तो हमने ये देखा कि अभी जो जिस परिसर में भोजन चल रहा था उसमें तमाम लोगों का ये मानना है कि 1 साल होने को है इस कार्यक्रम को, आज 1 साल, तो वो चाहते हैं कि आगे भी निरंतर चलता रहे। तो क्या ऐसी योजना है आपकी? ऐसी योजना है कि जब तक भगवान सक्षम बनाए हैं हम लोगों को आर्थिक तौर पे, तब तक ये रसोई हमेशा चलती है। ये पूरे विश्व में इस रसोई की अपन 10वीं वर्षगांठ भी यहीं मनाएंगे और 15वीं भी यहीं मनाएंगे। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि मतलब एक संकेत दिया है, मानो कि 10 साल और 15 साल हो सकते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि अन्य किस विधायक के तौर पर जिस मैं देखता हूँ जिस तरीके से लोग नेता है और चाचा बहुत ज्यादा मशहूर है लोगों के बीच, उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को आप मान लीजिए आप आगे फिर से मौका मिलता है, कैसे पूरा करेंगे? मौका मिले या ना मिले वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम लोग रोज़ सुबह से उठते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं क्योंकि उनको उम्मीद हमसे है, हम पूरी करते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी की बच्ची की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, किसी के यहाँ 13वीं है, किसी के यहाँ चौक है, जो हमसे करवा, किसी को 11,000, किसी को 2100, किसी को 5100, किसी के यहाँ 3, किसी के यहाँ मतलब किसी के यहाँ बीमारी है, किसी को कैंसर हो गया, किसी का हार्ट टूट गया। तो हम लोग तो हर चीज़ में खुले दिल से मदद करते हैं लोगों की। और अब हर चीज़ में फ़ोटो नहीं खिंचाई जा सकती और फेसबुक पे नहीं डाली जा सकती। हमारे यहाँ निरंतर डेली मदद हम लोग करते हैं। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ पानी की सर्विस चलती है। आज कई वार्डों में पानी की आज भी कमी है, वहाँ पानी पहुँचाना गर्मियों में, जैसे कि ये रसोई हमारी चलती ही है, डेली चलती है और 12 से 2 चलती है। आप डेली कभी भी आके देख सकते हैं। और ये रसोई कई चैलेंजेस भी डेली फेस करती है क्योंकि हम लोग राजनीतिक फील्ड में हैं, तो उसके सामने एक ना एक चैलेंज आए दिन रहता है। मगर हाँ, हम इससे संतुष्ट हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं कि उस चैलेंज को भी वो यही निपटा लेते हैं कि चाहे जो जितनी बड़ी समस्या आ जाए उनके सामने रसोई नहीं होती, क्योंकि आशीर्वाद है, साथ में अच्छी टीम है। अब आप देखिए, जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम पड़ी, सांसों को टूटने से हम लोगों ने बचाया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। पूरे मध्य प्रदेश में पहला बैंक था जो निजी पैसे छतरपुर में खुला, विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने खोला, 100 मशीनों के साथ खोला। तो अब समाज सेवा में तो ऐसा है कि हम लोग लगातार हैं, करते रहेंगे और जो चीज़ सामने दिख पड़ेगी और लगेगा कि हाँ ये चीज़ करने से सही में समाज में किसी वर्ग का हित है, बिल्कुल करेंगे, उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक सियासत गहमा गहमी और विरोधाभास होता है। विपक्षी राजनीति का एक नजरिया है कि भाई अटैक करना है, आप भले काम करें, नेक काम करें। तो सियासत को, राजनीति को, आप जो घालमेल है उसके अंतर को आप कैसे थोड़ा समझाएंगे? सियासत में देखिए, जब रसोई खुली थी, राजनीति में ना होते तो सब उसकी तारीफ करते। राजनीति में थे तो एक विरोधी गुट था, उसने विरोध किया, लगातार विरोध किया कि चुनावी रसोई है, झुंझुना है, ये है वो है। आज उस रसोई ने 1 साल पूरा कर लिया। अभी भी ये प्रोग्राम 9-10 बजे तक चलेगा। मैं उनको भी खुले दिल से इनवाइट करता हूँ कि आप भी आइए। 1 साल विरोध कर लिया, समाज सेवा का कार्य है, आप भी सीख के जाइए, कहीं ना कहीं आप भी करिए। बहुत बड़ा छतरपुर है, सटाई रोड है, पन्ना रोड है, बस स्टैंड है, कहीं आप भी जनता की सेवा करने की कोशिश करिए। अपने मन सजाकर दूसरे को बदनाम करना बहुत आसान काम है, मगर जनता जब आपकी तारीफ करे तब आप जनता के दिल में बस सकते। खुद तारीफ करके जनता के दिल में नहीं बस सकते। तो एक बात और अंतिम
सवाल कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान के इलाकों से लोग आए हैं और चाचा को लगातार सिलसिला जारी है अभी बधाई देने का, तो उनकी कुछ उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें उन्होंने लगा रखी, क्योंकि कोई बड़ा काम करता है तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मान लीजिए राजनीति को उन्होंने चुना है समाज सेवा के माध्यम से, तो आप क्या राजनीति के माध्यम से लगातार आपको अगर मौका मिलता है तो आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? जहाँ तक ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा वहाँ तक हम ज़रूर जाना पसंद करेंगे। और जनता चाचा के पास इसलिए इस मात्रा में आती है क्योंकि चाचा देखिए, तो एक सीधा सा एक आपके सामने उदाहरण है, अगर चाचा कुछ ना करते होते तो ये लोग आ क्यों रहे होते, उनका लगाव क्यों है? अगर चाचा ने इनका कोई काम किया होगा तो ये बड़ा गांव से यहाँ तक आए हुए हैं चाचा के पास जन्मदिन विश करने। अगर चाचा इनकी बात नहीं सुनते 4 साल 5 साल या इनका कोई भी काम नहीं किया होता तो ये भी कहते हाँ हाँ चाचा है, हेलो हैप्पी बर्थडे हो गया। सीधी सीधे लगाव इसीलिए होता है, चाचा ने कुछ किया होगा जो आज आप देख रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या राजनीति में कहते हैं कि जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी परंपरा है कि अगर कोई पिता राजनीति में होता है तो बेटा भी राजनीति की पारी जरूर खेलता है, तो कभी क्या ऐसा कोई इरादा है आपका? बिल्कुल ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, हम लोग कर रहे हैं और ये सोच के नहीं करते कि हमें विधायक बनना, सांसद बनना, क्या बनना, जो सामने आता जाता है वो करते चले जाते हैं। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं पालते कि हमें विधायक का तमगा ही अपने गेट पे लगा के बाहर अंदर बैठना है। हम तो खुले दिल के लोग हैं, हम लोग तो देखो हमसे जैसे गरीब व्यक्ति की सेवा करते बनेगी, हम जिंदगी भर करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के पिताजी ने हमको यही सिखाया। अब कौन सी चीज़ सर पे आ जाए वो किसी को नहीं। तो ये थे हमारे ये विधायक हैं, बड़े भैया, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने सारे जवाब दिए।